हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 की हिंदी का अध्याय 18। कितनी प्यारी है ये दुनिया। मिलकर पढ़िए, इसको हम लोग मिलकर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बच्ची है जो बोल रही है, मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। ये बच्ची बोल रही है कि मुझे हवा, ये देखिए हवा चलते हुए दिखाया जा रहा है। तो मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी, सूरज भगवान और ये जो बारिश हो रही है ये सभी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। मुझे धरती माता और समुद्र और आसमान भी, ये समुद्र और आसमान आकाश भी मुझे प्यारे लगते हैं। मुझे चिड़िया प्यारी लगती हैं और जानवर और मछलियाँ भी। बोल रही है ये बच्ची कि मुझे चिड़िया भी प्यारी लगती हैं और जानवर में ये बिल्ली यहाँ पे दिखाया जा रहा है इधर। और मछली भी मुझे ये सब प्यारे लगते हैं। ये गिलहरी है। मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। ये सारे फूल जो हैं इसके बारे में बोल रही है बच्ची, मुझे प्यारे लगते हैं और ये फल भी मुझे प्यारे लगते हैं। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती है और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। मुझे जो है ये किताबें जो है, बोल रही है बच्चे की ये सारी किताबें मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे अपने कपड़े जो पहनी हुई है वो भी मुझे अच्छे लगते हैं और जो मेरे पास खिलौने हैं वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं। माँ और बापू मीन्स मम्मा और पापा। तो ये जो इसके मम्मा है, ये पापा हैं, तो ये प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी। तो इस बच्ची के ये भाई है और ये बहन है। तो बोल रही है मुझे अपने मम्मा पापा और मेरे भाई बहन सब मुझे प्यारे लगते हैं। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। ये बच्ची इतनी प्यारी है कि बोल रही है मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, दुनिया की हर चीज मुझे प्यारी लगती है। जयंती मनोकरण, इन्होंने इस कविता को लिखा है। बातचीत के लिए अब अभ्यास करते हैं। आपको इनमें से क्या-क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है? तो ये जो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उसमें बताना है क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ठीक है? तो जैसे ये है हवा, हवा क्यों अच्छी लगती है बताइए? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चों को हवा इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि हवा ठंडी और ताजगी से भरी होती है। अगर हम खेल रहे हैं तो हवा हमारे शरीर को ठंडक देती है। हवा में हम झूला झूल सकते हैं, पतंग उड़ा सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अगर हवा चल रही है, ठंडी हवा और पेड़ की छाया में बैठे हैं तो बहुत आनंद आता है, मन को एकदम प्रसन्न, खुश कर देता है वो। और फिर अगर शुद्ध हवा जो चल रही है अगर वो शुद्ध है तब तो सोने पे सुहागा मीन्स शरीर को वो बिल्कुल भी स्वस्थ कर देता है, स्वस्थ रहता है और सांस लेना आसान हो जाता है, सांस लेना अच्छा लगता है। अगर शुद्ध हवा बह रही है तो वो शरीर को स्वस्थ कर देता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है उस चुनकर लिख लीजिए, ठीक है? हवा क्यों अच्छी लगती है। अब है बारिश, तो बच्चों को बारिश क्यों अच्छी लगती है ये बताइए? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बच्चों को बारिश अच्छी लगती है क्योंकि बारिश में मौसम ठंडा हो जाता है और सुहावना हो जाता है। बच्चे बारिश में कागज की नाव चला सकते हैं, पानी में छप-छप कर सकते हैं, भीग कर खेल सकते हैं। बारिश में सिर्फ हमें ही अच्छा नहीं लगता, पेड़-पौधों को भी अच्छा लगता है, पेड़-पौधों को पानी मिल जाता है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ये बात अलग है कि बारिश में भीगकर हमें सर्दी और खाँसी हो जाती है। फल क्यों अच्छा लगता है? फल क्यों अच्छा लगता है? इसलिए क्योंकि वो स्वादिष्ट होते हैं, मीठे होते हैं और रसीले होते हैं। उसमें प्राकृतिक मिठास होती है जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है वैसा। वो मिठास अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए। फल खाने से शरीर हमारा ताकतवर बनता है और हम स्वस्थ रहते हैं और जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। फूल, तो बच्चों को फूल क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि फूल सुंदर होते हैं, रंग-बिरंगे होते हैं और खुशबूदार होते हैं। फूल को देखकर मन हमारा एकदम खुश हो जाता है और फूल जहाँ भी लगे होते हैं वहाँ की वो शोभा, सुंदरता बढ़ा देते हैं। खिलौने, बच्चों को खिलौने क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उससे खेलकर बच्चों को खुशी मिलती है, खिलौने से खेलना मज़ेदार होता है और बच्चे उनसे नई-नई
बहुत सारे खिलौने होते हैं ऐसे होते हैं जिससे हम नई-नई चीज़ें भी सीखते हैं, नई-नई बातें भी सीखते हैं। धरती, अर्थ, बच्चों को धरती क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि धरती पे देखिए धरती अच्छी लगती है क्योंकि धरती पे पेड़-पौधे, फूल, नदियाँ, खेलने के मैदान ये सारे चीज़ होते हैं जो बच्चों को चाहिए, सब चीज़ होती है और सबसे बड़ी बात है कि धरती हमें रहने के लिए जगह देती है, भोजन देती है और जितने भी चीज़ की ज़रूरत है जीवन के लिए वो सारी आवश्यक चीज़ों को वो देती है। इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है? नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। इतने सारे चीज़ तो जो लिखे हुए हैं वो अच्छा लगता है आपको, लेकिन इसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं और पेड़ और पौधे हरियाली से भरी होती है या फिर आपको जो अच्छा लगता है वो लिख दीजिए। चाँद और तारे, आसमान, बारिश जो भी चीज़ यहाँ पे बारिश दिया हुआ है, इसके अलावा बोल रहा है, तो आपको अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा। तो इसके अलावा आपको जो अच्छा लग रहा है तो आप लिख सकते हैं, मुझे नीले आसमान अच्छे लगते हैं, मुझे पेड़-पौधे अच्छे लगते हैं, मुझे चाँद-तारे अच्छे लगते हैं, मुझे सूरज भगवान अच्छे लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं आप उसे लिख दीजिए। मुझे चमकता हुआ सूरज पसंद है, अच्छे लगते हैं पेड़-पौधे। या फिर आप जो अच्छे लगते हैं किताबें, मछलियाँ, जो भी जानवर, जो अच्छे लगते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने मित्रों से भी पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, अपने दोस्तों से भी पूछिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और उनके अनुसार सब लोग आपस में चर्चा कीजिए और फिर जो अच्छा लगता है आपको, वो यहाँ पे लिखना है। मित्रों के बारे में भी जानना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। कहानी में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाइए और लिखिए। यहाँ पे ये कहानी लिखा हुआ है जबकि ये एक कविता है, ये गलत मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो कविता में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाइए और लिखिए, ये कविता होगा यहाँ पे, ठीक है? ये कहानी नहीं है, कविता है। तो ये कविता है, ठीक है? कहानी नहीं है। तो जहाँ-जहाँ पे प्यारी शब्द आई है इस कविता में आपको वो लिखना है, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे उसको गोल करना है। तो मुझे हवा प्यारी लगती है, यहाँ पे एक प्यारी शब्द है। फिर मुझे धरती प्यारी लगती है, यहाँ पे भी एक प्यारी शब्द है। मुझे चिड़िया प्यारी लगती है, यहाँ पे भी प्यारी शब्द है। मुझे फूल प्यारे लगते हैं, ये प्यारे है, प्यारी को करना है सिर्फ, ठीक है? तो यहाँ पे भी प्यारे हैं और मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, ये भी एक प्यारी है, तो 4 जगह है, ठीक है? तो वहाँ पे गोला किए, अब यहाँ पे आपको प्यारी जो है उसको लिखना है यहाँ पे आधा प, य पे आ की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा। इसे आधा प बोलते हैं, य पे आ की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा। प्यारी प आ य र प्यारी, ठीक है? आधा प, य पे आ की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, प्यारी। शब्दों का खेल अपने शिक्षक की सहायता से नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए पहली ध्वनि पहचानिए शब्दों को पढ़ना है और पहली ध्वनि को पहचानना है ठीक है जैसे ये लिखा हुआ है किसका चित्र बना है धनुष का ध न पे छोटा ऊ की मात्रा मूर्धन्य श धनुष तो इसकी पहली ध्वनि क्या है ध ये क्या चीज का चित्र है फूल तो फ पे बड़ा ऊ की मात्रा ल फूल तो इसकी पहली ध्वनि क्या है फ ये है यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है ख पे एक ही मात्रा ल खेल तो इसकी पहली ध्वनि है ख ये है फल 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 का चित्र बना हुआ है तो फ इसकी पहली ध्वनि है फ ये है खिलौना ख पे छोटी की मात्रा ल पे औ की मात्रा न पे आ की मात्रा खिलौना तो इसकी पहली ध्वनि हो गई ख ठीक है ख फ और ध की ध्वनियों वाले अन्य शब्द बताइए अन्य मीन्स दूसरे शब्द दूसरा दूसरा शब्द बताइए ये ध्वनियां शब्द में कहीं भी हो सकती हैं आपको ख से फ से और ध की ध्वनियों वाले दूसरे शब्द बताने और ये जो ध्वनियां हैं शब्द में कहीं पे भी हो सकती हैं जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग आरंभ में शुरुआत के अक्षर हो कहीं पे भी अक्षर हो सकते हैं ख से आप लिख सकते हैं ख वाली ध्वनि से आप लिख सकते हैं खटपट खट पट खटपट इसमें ख आ रहा है बीच में भी कहीं पे भी ये ध्वनि आए तो वो एक शब्द लिख दीजिए जैसे आता है
मखाना, मखाना खाते हैं ना जो कमल के बीज से बनता है, लोटस सीड से। अब ये फ से आने वाली ध्वनि जैसे है, तो आप लिख सकते हैं फ से फटा, जो फट जाता है, तो इसमें फ आ रही है। बीच में फ आए तो साफ, स पे आ की मात्रा, फ साफ, इसमें फ ध्वनि आ रही है। बोला जा रहा है कहीं पे भी वो ध्वनि होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही हो। अब जैसे है ध, तो ध से धड़ाम, धड़ाम से गिर गए, धड़ाम। या फिर आप बोल सकते हैं मधु, मधु में भी ध आता है, ठीक है? चित्र और बातचीत, चित्र पे चर्चा। हरी भरी दुनिया, हरी भरी जो दुनिया है, देखिए कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं। मीन्स ये ऐसा जो देख के मनोरम दृश्य है, इसे देखकर मन खुश हो जाता है। चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पशु पक्षियां हैं, तालाब है, ये सारी चीजें, चिड़िया हैं, ठीक है? तो अब इस चित्र में क्या-क्या है वो देखना है। देखिए यहाँ पे मोर है जो पूरे पंख फैलाए हुए हैं मोर, ये भी मोर है। ये भैंस है और इसके ऊपर बगुला बैठा हुआ है। यहाँ पे घोड़े हैं, ये गाय है, ये तेंदुआ, ये बिल्ली है, ये बगुला है, यहाँ पे तोते हैं, यहाँ पे बत्तख है और ये बत्तख के बच्चे हैं, ये मुर्गी है और मुर्गी के बच्चे, चूज़े हैं। ये खरगोश है, यहाँ पे भी खरगोश है और यहाँ पे भी खरगोश दौड़ रहा है। ये तालाब है, ठीक है? ये सारी चीज़ें बनी हुई, पेड़-पौधे हैं, यहाँ पे पहाड़ है। सबसे हास्यप्रद बात क्या है इस चित्र में कि देखिए यहाँ पे ये खरगोश इधर है और ये खरगोश अकेले ही दौड़े जा रहा है और ऐसे दौड़ रहा है जैसे लग रहा है किसी के साथ वो रेस लगा रहा हो। खरगोश चूज़ों को क्यों नहीं खोज पा रहा है? खरगोश चूज़ों को नहीं खोज पा रहा क्योंकि चूज़े छोटे हैं, वो उसे दिखाई नहीं दे रहे या फिर छुपे हुए पेड़ के पीछे झाड़ियों में छुपे हुए हैं, तो वो उसे नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए वो उन्हें खोज नहीं पा रहा है। बगुले और भैंस में मित्रता कैसे हुई होगी? इसका उत्तर आप कल्पना से दीजिए कि इसका उत्तर आप ऐसे बोल सकते हैं, बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके ऊपर जो भी कीड़े रहते हैं उसे खा लेता है और इससे भैंस को आराम मिलता है और बगुला को खाना मिल गया। भैंस को आराम और बगुला को खाना, इस कारण दोनों में दोस्ती हो गई। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि बगुला जो है वो भैंस के कीड़े खाकर उसका साथ देता था, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शब्दों का खेल, ठीक है? चित्र पहचान कर नाम लिखिए, चित्र को पहचानिए और उसके नाम लिखिए। जैसे ये किसका चित्र है? मोर का, म पे ओ की मात्रा र, मोर। ये किसका चित्र है? तोता का, तो त पे ओ की मात्रा, त पे आ की मात्रा, तोता। ये किसका चित्र है? खरगोश का, तो ख, र, ग पे ओ की मात्रा, तालव्य श, खरगोश। ये किसका चित्र है? घोड़ा का, घ पे ओ की मात्रा, अड़, आ की मात्रा, घोड़ा, घोड़ा का चित्र है। चित्र देखकर नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। चित्र को देखकर आपको नाम बताना है और पढ़ने की कोशिश करनी है। तो ये किसका चित्र बना हुआ है? गाय का। तो पढ़िए इसको, ग पे आ की मात्रा य, गाय। ये किसका चित्र है? वन, जंगल का। तो व, न, वन। ये किसका चित्र है? वर्षा का, व मूर्धन्य श पे आ की मात्रा और इसको बोलते हैं रेफ, तो आ, तो वर्षा। ये किसका चित्र है? धनुष का, ध न पे छोटा ओ की मात्रा, मूर्धन्य श, धनुष। तो ये धनुष का चित्र है। इस जो चित्र में जो शब्द दिए हैं, इस पे हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है? जैसे य ध्वनि जो आई है, उस पे ध्यान देना है। व ध्वनि जो आई है, व ध्वनि जो आई है, उस पे ध्यान देना है। मूर्धन्य श वाले जो, क्योंकि ये जो मूर्धन्य श ये सब है, ये सारे शब्दों में नहीं आते, बहुत कम शब्दों में आते हैं। तो इनसे बने हुए जो शब्द है, इन जिसमें ये अक्षर का उपयोग हुआ है, आपको उस वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। मीन्स आपको उस पे ध्यान देना है कि अगर कोई और शब्द मिले जिसमें ये सारी ध्वनियाँ हैं, तो आपको उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने का अभ्यास करना है, ठीक है? तो आपको ये जो मैं जो सर्कल घेरा बनाई हूँ जिस-जिस ध्वनि का, जो-जो अक्षर का, तो अगर इस वाले अक्षर से और भी कोई शब्द हैं, तो आपको उस शब्द को पढ़ना है, उस पे ध्यान देना है और उन शब्दों का अभ्यास करना है। य ध्वनि वाले शब्द क्या-क्या होते हैं, वो लिख सकते हैं आप। जैसे य से आप पढ़े, य से, य ध्वनि वाले य से यज्ञ,
ठीक है, और क्या-क्या शब्द हो सकते हैं? य से योग, हम लोग योग करते हैं। य से याद, ठीक है, ये सारे शब्द हैं तो आप लिख सकते हैं। अब व ध्वनि वाले शब्द क्या-क्या होंगे? व ध्वनि वाले हो जाएँगे वचन, व, च, न वचन, ठीक है? और क्या दे सकते हैं व ध्वनि वाले? वाहन, गाड़ी, व पे आ की मात्रा, ह, न वाहन। वट, वट, ये सारे हो सकते हैं। फिर वो कौन-कौन से शब्द हैं जिसमें मूर्धन्य श ध्वनि आई है? जैसे हो सकता है आप होता है ना, आप बोलते हैं उषा, उ मूर्धन्य श आ की मात्रा उषा, ठीक है? ये एक शब्द हो गया। भाषा, भ पे आ की मात्रा मूर्धन्य श आ की मात्रा, मूर्धन्य श आ की मात्रा भाषा। तो ये सारे जो शब्द हैं उसमें मूर्धन्य श जो है वो अक्षर आए हैं, ठीक है? इस तरह से आप और भी शब्द लिख सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।